महाराज जी, मेरे सत्र का नाम है, आप पीछे देख सकते हैं, सनातन में राम। तो राम जब हम कहते हैं तो एक पहला शब्द आता है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तमाम मर्यादाएं जिन्होंने अपने दुश्मन को भी बहुत मौके दिए सुधरने के। लेकिन आप सीधे कह देते हैं किसी के बारे में, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं भाई गर्दन काटकर उसको जो उड़ाएगा उस पर हम इनाम देंगे। किसी अभिनेत्री की को लेकर भी आपकी टिप्पणी बहुत सुर्खियों में रहती है, तो आप बेबाकी से खुलकर कहते हैं गर्दन काटने वाली बात और तमाम चीजें। तो सनातन में राम और सनातन में महंत राजूदास के ये वक्तव्य, दोनों को कैसे हम जोड़ें? देखिए, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बेशकीमती समय आपने हमको दिया। धर्मो रक्षति रक्षतः, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग रामानंदी साधु हैं, वैष्णव साधु हैं, तो हमारे इष्ट भगवान राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने खूब प्रयास किया, कई बार अपने दूत को भेजा लंकापति रावण के पास, कहा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सीते को मुझको वापस कर दो, जगत जननी मां जगदम्बा को तुम वापस कर दो, वो भारत की बेटी है और हम राम भारत के बेटे हैं। किसी नारी का चीरहरण, किसी नारी का अपमान, भारत के किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त से बाहर है, फिर भी तुमको एक मौका देते हैं रावण, क्योंकि रक्तपात होगा इस महायुद्ध में, इसके नाते वापस कर दो। फिर भी सठ मूर्ख राक्षस रावण नहीं माना, जबकि रावण त्रिकालदर्शी पंडित था, रावण त्रिकाल संध्या करने वाला पंडित था, रावण जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से राक्षस और निशाचर था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उसका बद्ध किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा गंदी हो चुकी थी, समाज के लिए हितकर नहीं था, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं था। तो जब भगवान राम धनुष उठाकर राक्षस का वध कर सकते हैं, हम हनुमान जी के बच्चे हैं, हनुमान जी के चेले हैं, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम लोग नागा साधु हैं। और जब सनातन पे कुठाराघात हुआ, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास हुआ, तब बालंदाचार्य महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। और जब छोटे छोटे राजा राजबारा आपस में लड़ते थे, मरते थे, संघर्ष करते थे, कोई अपने सीमा विस्तारीकरण के लिए, कोई दासों को बढ़ाने के लिए, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता था, तब जाकर बालंदाचार्य महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। और जब अखाड़ों की संरचना किया तो हम 12 वर्षों तक हम शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित हमारे गुरुओं ने किया, तब जाकर धर्म रक्षा के लिए हम लोग आगे आते हैं। तो हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा। ये क्या है? गदा है। एक हाथ में ये क्या है? रुद्राक्ष। माला है। माला। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। संतों के हाथ में होना चाहिए। शास्त्रों शस्त्र जरूरी है, क्योंकि मैं 1 मिनट में मैं समझाना चाहूंगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ सनातन धर्म कार्य और काम करे। हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, हमने आज तक किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं किया, हमने आज तक किसी को रे बेटे नहीं कहा, हमने आज तक किसी की 1 इंच बाल बराबर जमीन नहीं ली। यहां तक कि हमारी माताएं चींटी को भी मरने नहीं देती है, चींटी को भी चीनी और आटा देती है। यहां तक कि विषैले जीव नाग को भी नाग पंचमी में सनातनी दूध और लावा खिलाते हैं। सनातन नंदी महाराज, गौ माता, वृक्षों में बट, पीपल, बरगद, आम, पाकर, ये सब पूजा योग्य बना दिया है।
नदी की पूजा, बावरी की पूजा, कुएं की पूजा, तालाब की पूजा, यहां तक कि खरपतवार तुलसी माता की भी पूजा सनातन सिखाता है। फिर कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि आज हम दुनिया के नक्शा से गायब होने के कागार पर हैं। यहां तक कि सनातन में इतनी विशाल परंपरा है कि नारी तू नारायणी, मात्र शक्ति के रूप में अगर 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या की हम पूजा करते हैं। एक कौम अजीत भैया, एक और भी है जो कौम आप देखो कि अभी 7 साल में शादी के लिए वो उसने कानूनी वैधता दे दिया। आप बताओ, इतनी विशाल परंपरा होने के बावजूद भी हम समाप्ति की ओर हैं। इस पर किसी ने चिंता नहीं किया, मनन नहीं किया। इसके नाते हम तत्काल, जैसे आपने कहा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बताते हो, आप ओवैसी के बारे में बोलते हो, आप कांग्रेसियों के बारे में बोलते हो, इसलिए बोलता हूं भाई, जब हम तुम्हारे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करते, जब कैसे तुम खाते हो, कैसे तुम पीते हो, कैसे तुम रहते हो, किसको मानते हो नहीं मानते हो, जब तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं डालता, टीका नहीं करता, टिप्पणी नहीं करता, तो तुम कैसे कह दिया रामचंद्र मानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए? अरे हमने तो ठोका ही, अगर ये गधा होता तो संहार कर देते जय श्री राम करके। क्या बात करते हो? हम नागा साधु हैं। सनातन की धर्म रक्षा के लिए जन्म हुआ, संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संतों की है। जब संत नहीं बात करेगा, संत नहीं जवाब देगा, तो कौन देगा? भाई आप तो परिवार वाले हो, IAS PCS की कोई तैयारी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट डॉक्टर बन जा रहा है, अपने परिवार में मदमस्त हो, क्या बात है, उससे फुर्सत ही नहीं है। इसके नाते संतों को जागरूक होना पड़ेगा महोदय। संत अगर जगे नहीं, आप देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर आज वहां नहीं तो देखा जा रहा है यादव है, कुर्मी है, कहार है, नहीं बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, वहां सिर्फ क्या देखा जा रहा है, नंगा करो, कटा है मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो। तो इसीलिए कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। आखिर क्या हुआ? धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान हो गया। किसने कराया? हमने कराया। उनके पूर्वजों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो हमारे लोगों ने पूछा क्यों नहीं रह सकते भाई? उन्होंने कहा कि आपकी विचार नहीं मिलती, आपका स्वभाव नहीं मिलता, आपकी पूजा पद्धति नहीं मिलती, आप जब भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तकलीफ होती है हमको। अब बताओ, यहां दिन भर में 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर अयोध्या जैसे नगरी में हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैरी, अजीत भैया आप अक्सर जाया करते, ये आस पास में लमसम आप बताओ ना 17 मस्जिद है, सभी 17 मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। आज तक हमने उतारा क्या? उस लाउड स्पीकर से क्या कहा जाता है? हमारे ही मंदिरों से चलता है क्या? आप देखते हैं अभी हम जुलूस से ही आ रहे हैं, पैर देखिए कितने गंदे हैं। मौका मिला 2 बार, अजीत भैया ने भी फोन किया, आपके यहां से लगातार लोग फोन कर रहे थे, मैं कहीं नहीं गया, तत्काल यहां आया, रास्ते से ही आया। हमारे साथ जो जुलूस चल रहा था वो बहुत सुंदर, खूब बढ़िया भजन कीर्तन कर रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कभी किसी मस्जिद से यह आता है आवाज क्या? किसी मुल्ला ने कभी ऐसी शब्द बोली है क्या? कभी किसी मौलवी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है क्या? कभी मदरसे छाप आतंकवादियों ने बोला है क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब नहीं किया है।